हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका पाठ सच्चा तीर्थयात्री, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अच्छी तरह से बच्चों कर लिया था, जिसमें कठिन शब्द भी देखे थे और समझते भी जा रहे थे। इसे हम लोगों ने 2 भागों में किया था बच्चों, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। ठीक है, तो आज अब हम लोग इसकी पीछे का अभ्यास करने जा रहे हैं, पाठ बोध। तो सबसे पहले इसमें मौखिक प्रश्न और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम सोन चिरैया, क्लास 8, पाठ सच्चा तीर्थयात्री, और करने जा रहे हैं हम मौखिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी पुस्तक का ही है, देखिए सारे आपकी पुस्तक के हैं बैक एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है, ऐसे मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। यह कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है ना। तो अगर एक्सप्लेनेशन को आपने जरा ध्यान से सुन लिया होगा बच्चों, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को नहीं सुना है, सुन लीजिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मज़ा भी आएगा, जरा सी भी बोरियत नहीं होगी। ठीक है, इसका उत्तर देखिए है, यह कथन बूढ़ी स्त्री का है और एलिशा के लिए कहा गया है। बूढ़ी स्त्री जिसकी उन्होंने मदद की थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यरूशलेम की ओर अकेले ही चले जाने वाले मित्र का नाम क्या था। तो 2 मित्र गए थे ना, अलीशा और एफएम, यात्रा के लिए, और अलीशा तो बूढ़ी स्त्री की मदद के लिए ही रुक गया, तो दूसरा मित्र बचा एफएम, जो अकेले ही यरूशलेम की ओर चला गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, गिरजाघर के भीतरी भाग में कितने दीपक जल रहे थे। ये भी एक्सप्लेनेशन बच्चों, इसलिए मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन अगर आप सुन लेंगे ना, तो सारे पीछे के क्वेश्चंस, इवन बैक एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी आपको आ जाएंगे, क्योंकि एक बार पार्ट समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही याद आ जाएगा कि भाई क्या था पाठ में, है ना। जरा सा ध्यान करेंगे और याद आ जाएगा। तो कितने दीपक जल रहे थे, 36 दीपक, 36 है ना, 36। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एफएम जब एलिशा के घर पहुंचा तो एलिशा उस समय क्या कर रहा था। उसका उत्तर है, एफएम जब एलिशा के घर पहुंचा तो एलिशा उस समय अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था, है ना। अगला अब आगे देखें, दूसरा प्रश्न है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें आपको बच्चे एक प्रश्न दिया होगा और इसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको सही एक ऑप्शन बताना होगा, और ये सही ऑप्शन आप तब बता पाएंगे जब आपने पाठ का एक्सप्लेनेशन समझा होगा। अब देखिए, एलिशा की आजीविका का साधन क्या था, है ना। तो अगर तुक्का भी लगाएं तो लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि वो क्या कर रहा था, मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था, है ना, तो उसका आजीविका ही वही थी। आजीविका यानी जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए जो काम करते हैं उसे आजीविका कहते हैं। तो कहानी और लेख लिखना नहीं थी, मधुमक्खियां पालना उसकी आजीविका थी, है ना। बाकी ऑप्शन सब गलत है। दूसरा देखिए, एफएम और एलिशा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। साथ साथ रहकर व्यवसाय करना नहीं, साथ रहकर जीवों की सेवा करना नहीं, ये भी नहीं की थी। क्या की थी, साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करना, ये प्रतिज्ञा की थी कि हम दोनों मित्र साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तो ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है, तीर्थ यात्रा से जानकारी बढ़ती है, तीर्थ यात्रा से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तीर्थ यात्रा से दिल खुश होता है। बच्चों, वैसे तो ये सारे ऑप्शन देखिए, ये तीर्थ यात्रा के लाभ ही हैं, लेकिन पाठ के हिसाब से हमें उत्तर देना है, तो इसलिए तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। अगला देखिए, एफिम ने यरूशलेम में एलिशा को कहाँ और किस रूप में देखा। तो पहला देखिए ऑप्शन, तीर्थयात्रियों के बीच में हाथ से बुलाते हुए, गिरजाघर के बाहर दीनों की सेवा करते हुए, गिरजाघर में दीपक के पास पादरी की तरह हाथ फैलाए, और चौथा ऑप्शन है तीर्थयात्रियों की भीड़ में। तो कहाँ देखा था बच्चों। तीसरा देखिए,
गिरजाघर में दीपक के पास पादरी की तरह हाथ फैलाए, जहाँ तक किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, है ना? बिल्कुल पास वो गिरजाघर में अंदर की तरफ पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा था। ऐसा दिखाई दिया किसको? एफएम को। वास्तव में थोड़ी ना था वो वहाँ पर, है ना? वो तो अपने घर वापस लौट आया था। लेकिन एफएम ने उसे फिर भी देखा। सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है? अंतिम इसका देखिए प्रश्न है ये। दीन दुखियों की सहायता करना, तीर्थ यात्रा पर जाकर दान करना, अपने परिवार की सही देखभाल करना, लोगों को दान देना। तो ये भी आपका उत्तर जो है पाठ के हिसाब से दीन दुखियों की सहायता करना सच्ची तीर्थ यात्रा है। हमने कहानी में क्या देखा था? इसीलिए तो जब एलिशा तीर्थ यात्रा पर नहीं गया और उसने उस दुखी महिला बूढ़ी स्त्री की और उसके परिवार की मदद की, तो उसे तीर्थ यात्रा का फल मिल गया, है ना? चलिए, ये हमारा पाठ का ये वाला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ वीडियो को वॉच किया, समझा, इसके लिए थैंक्स। और अब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना? अगर आप ये सब करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपको सारे वीडियोस फटाफट मिल जाएँगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, है ना? तभी तो नोटिफ़िकेशन मिलेगा। और देखते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम, सीखते रहिए, है ना? चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।